सनोफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूं सुनील पांचाल। इस वक्त लाइव जुड़ गया हूं आपके बीच असंध की नई अनाज मंडी दुकान नंबर 21 के सामने तय। वहीं अगर आप अपना बात बतावा कि 3 साल तक जो पीटीआई टीचर है लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरी ने बचाने वास्ते, तो आज भी ये तमाम जो पीटीआई टीचर थे असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने आए थे। तो बातचीत करते हैं पीटीआई टीचरों से, क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं बिरखास पीटीआई, मेरा खंड नीलोखेड़ी। और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहते हो सर? आज विधायक शमशेर सिंह गोगी को आपने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, तो क्या कुछ मांगे थी उसमें? हमने आज माननीय विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी जी को आज अपना ज्ञापन सौंपा है। और पिछले लगभग 3 वर्षों से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पुनः आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे को 2010 में हम पीटीआई के पद पर रेगुलर भर्ती किए गए थे। पूरे मापदंड जो भी सरकार द्वारा निर्धारित किए थे उनका फॉलो कर हम 2010 में हमें ज्वाइनिंग किया गया। उसके बाद कुछ ऐसे साथी जो उस समय नहीं लगे थे उन्होंने हमारे पास कोर्ट केस कर दिया और वो केस चलता रहा। अब जब ये सरकार जो बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है, इन्होंने 2020 में एक कोर्ट का बहाना करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी डिसीजन जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर कहीं भी हमारा यानी पूरे 1983 पीटीआई में किसी का भी एक भी आदमी का कसूर नहीं निकाला। लेकिन इन्होंने एक राजनीतिक द्वेष भावना के कारण हम पीटीआईयों को बाहर कर दिया बिना किसी नोटिस, बिना किसी कारण के 2020 में। उसके बाद हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन चलता रहा है। और नवंबर 2020 में हमारे हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल के अंदर हमें दोबारा नौकरी बहाली, हमारी नौकरी को दोबारा देने के लिए एक वादा किया था। और उन्होंने यह कहा था कि हम इन पीटीआईयों का चूल्हा नहीं बुझने देंगे और इनको जल्द से जल्द डिपार्टमेंट में समायोजित करेंगे। लेकिन अब उस वादे को 3 साल के लगभग हो चुके हैं। आज तक सीएम साहब का वो वादा आज तक उन्होंने याद नहीं आया। और बार बार हम जब भी सीएम साहब से मिलते हैं वो आश्वासन पर आश्वासन ही दे रहे हैं। और हमारे जो परिवार हैं 1983 पीटीआई के जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में हम 10 मेंबर भी लगाए तो 20,000 जो हमारी संख्या है वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। बहुत से साथी लोन ले रखा है और बहुत के साथियों को बैंक द्वारा या अन्य जो भी सरकारी तंत्र है उनके द्वारा तंग किया जा रहा है। कई साथियों के हमारे घर भी बिक चुके हैं। लेकिन सरकार अब भी हमें बर्खास्ती रख रही है, हमें कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है। दूसरी तरफ मैं एक और बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी भर्ती में सिर्फ क्राइटेरिया का थोड़ा इंटरव्यू का शेड्यूल में दिक्कत थी 5 नंबर का ग्रेस के कारण। और वो भी एक रेजुलेशन डालना था सरकार की, उस समय जो मौजूदा एसएससी बोर्ड था उस समय एक रेजुलेशन डालना था, वो रेजुलेशन उन्होंने नहीं डाला, जिसके कारण हमारी भर्ती को सरकार ने क्वेश्चन करवा दिया। लेकिन अब जो इन्होंने भर्ती करी है 2020 में, उस भर्ती में बहुत ज़्यादा खामियां पाई गई है। और उन खामियों के कारण आज भी ये अपनी भर्ती को बहुत साफ़ सुथरी कह रहे हैं। क्योंकि आप परसों ही इन्होंने रिज़ल्ट रिवाइज करी है लिस्ट पीटीआई की, उसमें जो पहले एक लिस्ट आई थी नवंबर 2020 में, उसमें एक कैंडिडेट के 78 नंबर थे और उस समय जनरल कैटेगरी से वो 78 नंबर थे और उसका उस समय रह गया था वो। लेकिन अब जो लिस्ट डाली है उसके 100 नंबर कर दिए गए हैं उस लिस्ट में और उसको ज्वाइनिंग करवा दिया है। तो इतनी बड़ी खामियां इस सरकार, ये एक ही कैंडिडेट की बात नहीं है, ये कई कैंडिडेट हैं ऐसे जिनको ऐसी खामियां इस सरकार की और जो लिस्ट है दोनों को यदि मिलाएं तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनका यानी भाई भतीजावादी सरकार ने कर रखा है। हमारी तो सिर्फ कमी हमारी 1983 साथियों में से एक भी साथी की कहीं भी डॉक्यूमेंट में या किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस जो भर्ती करी है इसमें सरकार की भी उतनी कमी है और कैंडिडेट की भी कमी है। उसके बाद भी सरकार ये भर्ती चला रही है। और हम पुनः सीएम साहब से एक ही मांग करते हैं कि जो आपने वादा करनाल में किया था कि हम इन 1983 पीटीआई का चूल्हा नहीं बुझने देंगे, वो वादा याद दिलाते हुए हम पुनः सीएम साहब से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन 1983 पीटीआई को जल्द से जल्द उनके डिपार्टमेंट में उनकी पोस्ट पर समायोजित किया जाए, ताकि इन परिवारों का चूल्हा चल सके, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें और जो हमारे साथी हैं वो भी एक सुकून की ज़िंदगी जी सके। पिछले 3 सालों में मेरे लगभग 60 सदस्य जो साथी थे हमारे परिवार के, 1983 परिवार का एक जो सदस्य 60 सदस्य मर चुके हैं
मैं मर नहीं कहूँगा, वो शहीद हो चुके हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार के कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके परिवार से उनका साया उठ चुका है। तो मैं पुनः यही कहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इस सरकार द्वारा हमें डिपार्टमेंट में समायोजित किया जाए। धन्यवाद। संघर्ष समिति है, उसका जिला प्रधान हूँ। आज किस विषय को लेकर आज हम हमारी जो राज्य कमेटी है उसका पूरी कमेटी का एक निर्णय है कि भी जितने भी हमारे विधायक हैं पूरे हरियाणा से 90 के 90 भी सभी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांग रखेंगे कि भी हरियाणा सरकार ने आज तक हमारी जो पीटीआई को एडजस्ट करने की बात की थी वो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम चाहते हैं भी सभी विधायक जो अभी 26 दिसंबर से विधानसभा का जो सत्र है वो चलेगा, भी सभी विधायक हमारी आवाज़ उठाएं भी, ताकि जो सीएम साहब ने वादा किया था भी आपका हम चूल्हा नहीं बुझने देंगे, तो उनका वादा दिलाने के लिए आज हम सभी विधायकों के पास आए हैं। और इसी कड़ी में आज जो हमारे माननीय विधायक जी हैं शमशेर गोगी जी, इनके पास आए, इनको ज्ञापन सौंपा है। अभी तक कितने को ज्ञापन सौंपे? आज और कल में लगभग 90 के 90 जो हमारे विधायक हैं सभी को हम ज्ञापन सौंप देंगे, सभी जिला वाइज।